नमस्कार सभी को। आज हम सुनेंगे चिमटी का फूल। इस कहानी के पात्र हैं काजल, तितली और सोफिया। एक दिन काजल बगीचे में गई। बगीचे में बहुत सारी तितलियां थी। तितलियां फूलों पर मंडरा रही थी। वे फूलों का रस पी रही थी। काजल सबसे बड़ी तितली के पीछे पीछे भागी। उस तितली के पंख नीले, पीले और लाल रंग के थे। तितली उड़कर गुलाब के फूल पर बैठ गई। काजल उसके पीछे भागी। तितली उड़कर गेंदे के फूल पर बैठ गई। काजल उसके पीछे भागी। तितली उड़कर चमेली के फूल पर बैठ गई। काजल उसके पीछे भागी। तितली उड़कर सदाबहार के फूल पर बैठ गई। काजल उसके पीछे भागी। तितली उड़कर सूरजमुखी के फूल पर बैठ गई। काजल उसके पीछे भागी। सोफिया भी बाग में थी। उसने बालों में फूल वाली चिमटी लगाई हुई थी। चिमटी का फूल गुलाबी रंग का था। फूल के नीचे हरी पत्तियां भी थी। तितली उड़कर सोफिया के बालों की चिमटी पर बैठ गई। तितली उसको असली फूल समझ रही थी। तितली उड़ गई तो काजल ने सोफिया से चिमटी ले ली। उसने अपने बालों में वह चिमटी लगा ली। काजल चिमटी लगाकर वहीं बैठ गई। वह चुपचाप बिना हिले डुले बैठी रही। काजल तितली का इंतजार करती रही। काजल बैठी बैठी इंतजार करती रही। अचानक उसके पास बहुत सारी तितलियां आ गईं। एक तितली उसकी चिमटी पर भी बैठ गई। तो बच्चों, इस कहानी में हमें पता चले हैं नाम खूब सारे फूलों के। कौन कौन से फूलों के नाम पता चले हमें इसमें? चलिए देखते हैं। गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, चमेली का फूल, सदाबहार का फूल, सूरजमुखी का फूल और उसके अलावा एक गुलाबी फूल जिसका नाम नहीं लिखा है। और इसके अलावा इस कहानी में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के भी खूब सारे शब्द हैं, जैसे तितली, सोफिया, चिमटी। इन शब्दों में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और इसी तरह से की, तितली, असली, रही, थी, इन सब शब्दों में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो अगर आप इस पुस्तक के माध्यम से मात्रा का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप इस कहानी को पढ़कर छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे हम अगली कहानी में। धन्यवाद।